साथियों नमस्कार। डॉक्टर प्रदीप सक्सेना। आज मैं आपको आज एक टेस्टिमोनियल सुनवाता हूँ। मुझे याद नहीं है, शुरुआत में मेरे एक मित्र हैं यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे इसकी फ्रेंचाइजी भी ली और पहले किसी कैंप में ज़रूर आए होंगे। और मैं तो बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ, आपको पता ही है। तो उस समय मैंने इनको कुछ बताया होगा ज़रूर, जब इनकी प्रॉब्लम रही होगी। मुझे तो एग्जैक्टली इस समय याद भी नहीं है कि इनको प्रॉब्लम क्या थी और मैंने इनको क्या बताया था, लेकिन आज ये अपने मुंह से कुछ बताना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये सारी चीज़ें आपके संग में भी शेयर करूं। तो आप जो हैं आज ज़रा सुनिए, हमारे कौशल जी हैं, ये कुछ बताना चाह रहे हैं। ठीक है कौशल जी, प्लीज़। साथियों नमस्कार। मेरा नाम कौशल है, गाजियाबाद से हूँ। सर ने जैसे बताया कि मेरे को एक प्रॉब्लम रहा करती थी सर, तकरीबन 16-17 साल पहले से मेरे को प्रॉब्लम थी एस्थमा। उसकी अर्ली स्टेज होती है ब्रोंकाइटिस, और मेरे को इस कदर प्रॉब्लम होती थी कि 2 बार मेरे को अटैक भी आ चुका है सर अस्थमा का, और जीना चढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। नॉर्मली मेरे को प्रॉब्लम तब होती थी, तब मौसम चेंज होता है, जैसे होली वाला महीना, मार्च अप्रैल, सर्दियां खत्म गर्मियां शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर गर्मियां खत्म सर्दियां शुरू होती हैं, तो मेरे को सांस बहुत ज्यादा फूलता था। सांस इस कदर फूलता था कि 200 मीटर पैदल चलना भी पॉसिबल नहीं था। और एक बार मेरे को अटैक हुआ 2012 में। सुबह आंखें खुली मेरी हॉस्पिटल के अंदर, और डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट शुरू किया। एलोपैथिक ट्रीटमेंट मैंने लेना शुरू किया, और उसी दौरान डॉक्टर साहब ने मेरे को शुरू किया इनहेलर, कि आपको इनहेलर यूज करना है। और कंडीशन ये थी कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता था तो इनहेलर हमेशा मेरी जेब में रखा होता था। साथियों मैंने 4 साल कंटिन्यू इनहेलर यूज किया, हमेशा जेब में रख के मैं चलता था कि कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। सुबह शाम तो लेना ही लेना होता था। मगर सर के टच में आया तकरीबन 2 साल पहले, मैंने सर के कैंप में दवाई लेना शुरू किया, और धीरे 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 प्रॉब्लम मेरी दूर होनी शुरू हो गई। और आज कंडीशन ये है सर कि आई एम टोटली फ्री फ्रॉम मेडिसिन। एक भी एलोपैथिक दवाई मैं नहीं ले रहा हूँ। 1.5 साल से ज्यादा मेरे को हो चुका है, तीसरा सीजन ये खत्म होने वाला है, और मैंने एक टैबलेट तक नहीं लिया, जबकि हमेशा इनहेलर जेब में रखा होता था। तो थैंक्स फॉर डॉक्टर प्रदीप सक्सेना एंड थैंक्स आयुर क्योर, जिनके प्रोडक्ट ने मेरे को ठीक किया। सर मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ कि मैं सीना चौड़ा करके लोगों से कहता हूँ कि मैं दावा कर रहा हूँ, अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती हो, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम रहती हो, सांस फूलता हो, तो वो सर बिल्कुल बिना किसी शर्म, बिना किसी झिझक के सर से संपर्क करें और प्रोडक्ट लेना शुरू करें। और ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं है, 2 या 3 प्रोडक्ट हैं जिनको खा करके मैं तो फ्री हो गया हूँ। और मैं थैंक्स करता हूँ ऊपर वाले का, सर का, कि आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ मेडिसिन से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ आप ये बता रहे थे, कुछ प्रिकॉशंस आपको बताए हमने, वो प्रिकॉशंस क्या थे जो लोगों के फायदे के लिए हैं, आप उनको भी बता दीजिए। प्रिकॉशंस देखिए, एक तो ये होता है कि सबसे पहले जो है पानी पीने की थोड़ी सी हैबिट को सुधारना होता है। और उस दौरान थोड़ा सा कभी कभार ओकेजनली मैं सिगरेट वगैरह ले लिया करता था, उस चीज़ से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। देखिए बॉडी आपकी अगर ठीक होना है तो गलत चीज़ों से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, वरना कई बार ऐसा होता है कि दवाइयाँ डॉक्टर साहब कहते हैं कि 4 महीने खानी पड़ेगी, फिर आपको 8 महीने खानी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा ये भी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। तो हेल्थ है तो सब कुछ है। तो मैंने तो ये चीज़ सर बिल्कुल मान लिया है, और आज फ्री हूँ। तो उस समय आप जो है इस कंपनी के फ्रेंचाइजी तो नहीं थे जब आप नहीं शुरू नहीं में आए नहीं, थे? उस दौरान भी इस कंपनी में नहीं था। हाँ। मगर सर्किल अपना बहुत काफ़ी बड़ा था, तो किसी ने कहा कि सर से मिलिएगा, और मैं सर से मुलाकात करी और थोड़ा भरोसा बना। और उसके बाद सर आज मैं फ्रेंचाइजी ओनर हूँ आयुर क्योर का। वेरी 5 नंबर भट्टा रोड जो है RKJIT कॉलेज के पास में, तो वहाँ पे मैंने अपना सेंटर भी बनाया हुआ है सर। मतलब आप दवाइयों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, कंपनी के सिस्टम से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि आपने कहा कि ये काम मुझे भी कर लेना चाहिए। जी 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 सर, इसी चीज़ से प्रभावित हो गया। मैंने कहा कि हाँ यार, दवाइयों में जाना है, मैं ठीक हुआ हूँ तो मेरे जैसे और भी लोग ठीक हो सकते हैं। भरोसा बना, फिर कंपनी का सिस्टम मैंने समझा। और सर महीने भर मैंने भी रिसर्च किया कि प्रोडक्ट कैसे हैं, इनकम कैसी है। तो आज जो है आपके सामने अपनी फ्रेंचाइजी पे बैठा। उससे बचने देना। अच्छा, मैं और एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब पहली बार मुझे मिले थे तो कहाँ पे मिले थे? मैं आपको मिला था सर अपने आर्य नगर के सेंटर के पर। अच्छा, आर्य नगर के सेंटर पे, रविंद्र जी के सेंटर पे आप मिले थे जब उनकी ओपनिंग हुई थी? हाँ। ओके ओके। तो उस दिन, पहले दिन तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा हम पेशेंट देख भी, मतलब देखते शाम हो गई थी बिल्कुल। सर पहले दिन वो हमारे फ्रेंड ही है, वहाँ मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि जो भी आए उनको अटेंड करना है, उनको बिजनेस प्लान देना है। हाँ। तो शाम के दोपहर के बाद फिर मेरा नंबर डॉक्टर साहब के पास आया, तब मैंने सर से कंसल्ट किया था।
वेरी गुड। तो मतलब आज अपने आप को आप ये सबको रिकमेंड करते हो कि आप वैदिक आयुर्वेद क्योर के अंदर बेझिझक आओ और अपने आप को ठीक करके चले जाओ। सर सीना चौड़ा करके मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि अगर असर ना हो तो आप मुझसे पैसा वापस ले जाना। हालांकि ऐसा होगा नहीं, मगर फिर भी अगर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो मैं तैयार हूँ उनका पूरा पैसा लौटाने के लिए। अभी तक तो 1 साल 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया है। अभी तक तो कोई ऐसा मिला नहीं कि हमको असर ना किया हो या डॉक्टर साहब ने जो बताया हमें आराम ना मिला हो। अभी तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी शायद नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे कौशल जी, आपका टेस्टिमोनियल सुन के मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को इससे एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे सिस्टम के ऊपर आए और हमारे सिस्टम के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराएं। और मेरा ये मानना है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे कैंप्स चल रहे हैं और वो कैंप्स जो हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे प्रोडक्ट, जैसा कि मैं पहले ही हमेशा हमारे हर एक चैनल के अंदर, मेरा जो चैनल है वैदिक आयुर्वेद और फैमिली, उसके अंदर मैं सभी को बार बार बताता हूँ उस चैनल के अंदर कि आप सब लोग जो हैं यहाँ पर जो सुबह से उठ के जो लाइफ स्टाइल को जीने का तरीका है उसको ही सीखिए, समझिए और उसके बाद में उसका अपने आप को ठीक करिए। ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप उसको ठीक अपने आप को ठीक करेंगे तो नेचुरली बात है आप आपके अंदर से आवाज़ आएगी। ये एक कौशल जी के अंदर से आवाज़ आ रही है और उस समय तक तो सोचो, ये कहते हैं ना अपने आप को एक काम के प्रति कुर्बान करने वाली बात है ये, कि ये ना तो नेटवर्कर उस तरीके के सोच के थे कि मुझे कोई नेटवर्किंग करनी है। अभी भी नेटवर्किंग तो नहीं करते, फ्रेंचाइजी चला रहे यहाँ पे। तो मन में यही बात आई कि क्यों ना मैं ठीक हुआ हूँ तो लोगों को भी मैं ठीक करूँ। और ये सोच बहुत अच्छी सोच है। अगर हम सब लोग इस तरीके के सोचने लगेंगे तो बहुत सारा काम होगा, बहुत सारे लोग अच्छे होंगे और हो ही रहे हैं लोग अच्छे, नेचुरली बात है। तो इस सिस्टम को डॉक्टर फैज़ान साहब का मैं इसमें बार बार यही कहूँगा कि उनको जितना भी मेरे दिल से दुआ निकलती है वो कम है, क्योंकि ये उन्हीं की मेहरबानी है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसके अंदर सारे के सारे लोग बहुत फ़ायदा यहाँ से उठा रहे हैं। और कैंप्स में इतना बड़ा काम हो रहा है कि जो भी यहाँ पे आता है, मुझे तो अभी तक ऐसा कोई भी नहीं दिखा। 2 साल तो मेरे को 2.5 साल होने जा रहा है कि जिसके अंदर कितने ही मैंने कैंप किए होंगे, मेरे ख्याल से हज़ारों लोगों को मैं देख चुका हूँगा। और ऑनलाइन कंसल्टेंसी के अंदर तो शायद लाखों लोगों को मैंने काम किया होगा, क्योंकि पूरे कोरोना काल के अंदर ऑनलाइन कंसल्टेंसी मैंने दी। कंपनी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी पूरे नेशनल लेवल पर दूँ। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि एक भी पेशेंट कहीं से भी ऐसा मेरे पास नहीं आया जिसने मुझे ये बोला हो कि इन दवाइयों के खाने से मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया या मैं और बीमार हो गया। बल्कि हर एक के अंदर से एक ही आवाज़ आई कि सर हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, मेरी कंपनी के लिए बहुत बहुत प्राउड की बात है। मैं चाहूँगा कि मेरी फ्रेंचाइजी जितनी भी हैं वो सब फले फूलें और आगे बढ़िया काम करें। जितने भी लोग जो वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट बढ़िया हो और वो अच्छा स्वस्थ जीवन जिएँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू कौशल जी। थैंक यू सर। तो इन शब्दों के साथ जय वैदिक आयुर्वेद की ओर, जय स्टोर इंडिया, जय टीजर कैफ़े। थैंक यू।